तो आज का टॉपिक है वी विल स्टडी अबाउट दी हार्मोन्स कि कल जैसे हमने दोष देखे थे, आज हम हार्मोन्स देखेंगे कि उनके बेसिस पे हम कैसे किसी डिजीज को डायग्नोस करेंगे एंड उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सब नो वॉइस नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। आ रही है मैम, विजिबल भी है और वॉइस भी है। आ रही है तो बेटा जिसको यस। नहीं आ रही है वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करे। ठीक है, अब हार्मोन क्या है पहले हम ये समझे। दे आर दी, आई नो ऑल ऑफ यू नो, बट चलो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करें क्योंकि कुछ लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे ये कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इट कैन बी थ्रू डक्ट और विदाउट डक्ट डायरेक्ट इनटू द ब्लड। एंड ये हार्मोन का प्राइम मोटो होता है अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करना। तो एंड टारगेट ऑर्गन पे जब काम करता है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है। मैम अगर स्क्रीन इम्बैलेंस विजुअल होगा नहीं है। तो आपको नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो दीज हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टेरॉइड्स एंड अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड से हैं तो उनका कैरियर होता है ब्लड स्ट्रीम से सीधा टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं। एंड अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो देन इट इज थ्रू डक्ट एंड गोज टू द स्पेसिफिक एरिया वेयर इट हैज टू वर्क। द फंक्शन ऑफ द हार्मोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्राइमरी हम सबको पता है जो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन कंप्लीट बॉडी सोमा ग्रोथ जो बोलते हैं, सोमैटिक ग्रोथ कराता है। एंड इसको कॉम्प्लीमेंट करता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन अगर किसी का गड़बड़ हो जाए तो फ्रॉम हेड टू टो उसमें कहीं ना कोई खराबी मिलेगी, क्योंकि थायराइड बहुत सारी चीजों में सपोर्टिंग हार्मोन होता है। मेटाबॉलिज्म, उसका प्राइम हार्मोन जो है दैट इज थायराइड। उसके बाद है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकागॉन उसका ऑपोजिट काम करता है। देन रिप्रोडक्शन में इट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। ये तो तीन मेन है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग इनडायरेक्ट हार्मोन्स हैं वो है एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन एंड एंड्रोजेंस। मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन, मूड को कौन बैलेंस करता है, उसमें सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं प्लस ये अपना एड्रिनल है, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हो, स्ट्रेस में होते हो तो एड्रिनल उसको सपोर्ट कर रहा है कम या ज्यादा। देन अदर फंक्शंस में हार्मोन जो है, अदर फंक्शंस में इट रेगुलेट्स थर्स्ट, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, कैल्शियम बैलेंस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेनली देखेंगे। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड मूड। नाउ हाउ इट वर्क्स, बचपन में हम सब ने एंजाइम्स के लिए पढ़ा था, लॉक एंड की। सिमिलरली हार्मोन्स भी वैसा ही काम करते हैं। दो तरीके से हमारी बॉडी में निकलते हैं, रिलीज हुए एंड सीधा एंडोक्राइन टू एंडोक्राइन, या तो ऐसा काम करते हैं जो पिट्यूटरी करता है। पिट्यूटरी सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, और वो एक और एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट, नरिश करता है काम करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलीज और फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन, जो थायराइड है, ओवरीज है, टेस्टिस है, आइसलेट सेल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ या आइसलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये करते हैं। देन हाउ इट वर्क्स, ब्लड स्ट्रीम से सीधा टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, वहां जो रिसेप्टर है वो उसको ज्वाइन होते हैं। अगर वो रिसेप्टर लॉक इन की मैकेनिज्म उसके हिसाब का नहीं है, इट विल नॉट कनेक्ट और एडहर टू द टारगेट ऑर्गन। ये आगे हम देखेंगे। ये रिसेप्टर्स जो हैं फिर उस सेल को बोलते हैं कि नाउ यू डू, आपको आपका ये काम करना है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं फीमेल बॉडी में मेनली फंक्शनल है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्राडॉयल, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल्स, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज इन द लोएस्ट क्वांटिटी, क्योंकि वो हमको सिर्फ
दो चीजों के लिए चाहिए, पहला हमारी बॉडी स्टेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड दूसरा थोड़ा सा एग्रेशन या अराउजल। की हार्मोन्स, की हार्मोन्स जो हैं उसमें ईस्ट्रोजन जो क्रूशियल हार्मोन है फीमेल बॉडी के लिए, उसका प्राइम काम मैं 3 दिन से बता रही हूँ, प्लोरीफरेशन। प्लोरीफरेशन मीन्स ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर है। यूट्रस का साइज जो हमने कल देखा था 1:2, 1:1, 2:1 एंड अगेन 1:2। ये ईस्ट्रोजन की बढ़ने और कम होने से होता है। तो ईस्ट्रोजन का काम है टू इंक्रीज द साइज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स को डेवलप करना एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यूट्रस की लाइनिंग को थिक करना। प्रोजेस्टेरोन का काम है टू प्रिपेयर या टू मैच्योर द थिंग्स व्हिच ईस्ट्रोजन हैड डन। वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ईस्ट्रोजन ने बना दिया, अब उसको मैच्योर करने का काम प्रोजेस्टेरोन का है। ब्रेस्ट बन गया, उसमें लैक्टेशन के टाइम फीड बने, उसके जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनको नरिश एंड ग्रो कराता है प्रोजेस्टेरोन, उस मिल्क को रिलीज कराता है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। देन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसका काम है फॉलिकल्स को मैच्योर करना एंड ट्रिगर करना कि अब हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं वो धीरे धीरे आगे आए। एलएच उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रिलीज कराता है एंड इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। कैसे तैयार करेगा? जोना पेल्यूसिडा जो मैंने आपको बताया था कि वो बन के, अब आज मेरी एक पेशेंट का हेमरेजिक सिस्ट बन गया, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। वाई आई शेयर दीज थिंग्स कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस में सिर्फ अंडा बन जाना बहुत खुशी की बात नहीं होती, वो बन के रिलीज ही नहीं हुआ। वी वेटेड फॉर 2 days, 22, 23 पे आके रुक गया, सब मेडिसिन दे दी। शी वॉज फ्रॉम एलोपैथी बैकग्राउंड, उसने HCG के 3 इंजेक्शन लगाए, वो रिलीज नहीं हुआ और वो 35 का हेमरेजिक सिस्ट बन गया। 35 सेंटीमीटर इज ऑफ नो यूज, 35 mm सॉरी इज ऑफ नो यूज। बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत से हमने फॉलिकल बनाया और वो रिलीज ही नहीं हुआ। तो ये रिलीज क्यों नहीं हुआ? अगर मॉडर्न से समझे तो दिस इज ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, कि LH हार्मोन उसका कम था इसीलिए वो रिलीज नहीं हुआ। ये मॉडर्न से समझेंगे। और अगर आयुर्वेद से समझे तो कौन सा दोष? वात, वहां वात का अवरोध था, नहीं तो वो उसको बाहर निकाल देती। अब इसका ट्रीटमेंट अगले सेशंस में देखेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये रिलीज नहीं हुआ और क्या बन गया? हेमरेजिक सिस्ट। टेस्टोस्टेरोन is mainly a male hormone, but as I said earlier, extern stable tissue and bone muscle growth कराता है। आपके बॉडी पे ये जो थोड़े बहुत एयर एंड एक एग्रेशन है वो टेस्टोस्टेरोन कराता है। ऑक्सीटोसिन हम सबको पता है कि डिलीवरीज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ इसको हैप्पी हार्मोन या कडल हार्मोन कहते हैं। कडल मीन्स गले लगाना। आप किसी को प्यार से गले लगाते हो, आपके अंदर एक फीलिंग आती है, feeling of happiness, feeling of completeness. This oxytocin is a cuddle hormone कि इससे sexual arousals, mood elevate होना, इसीलिए इसको happy hormone भी कहते हैं। Supporting hormones which support the reproductive hormones जो हमने अभी देखे वो है प्रोलैक्टिन, AMH, एंड्रोजन, एंड्रोजन में ही कॉर्टिसोल आ जाएगा, वासोप्रेसिन एंड थायराइड। ईस्ट्रोजन जो प्राइम हार्मोन है हमारा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर हम उसके कम होने में क्या होगा और ज्यादा होने में क्या होगा वो देखेंगे। तो फंक्शंस में पहला है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड इवन सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स, ये पूरा ईस्ट्रोजन कराता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन ईस्ट्रोजन कराता है। रेगुलेशन वर्ड आया है यहाँ, मेंसेस लाना नहीं, रेगुलेशन। रेगुलेशन मींस कि ईस्ट्रोजन का काम है डिवीजन। उसने उस स्ट्रैटम बेसिलस से फिर से स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर बनाई एंड जो 1 से 2 mm रह गई थी उसको वो कितना लाया? 7 से 8 mm, एट द मोस्ट 11। 12 के बाद वो, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा,
तो डर लगने लगता है कि कहीं हाइपरप्लाजिया में ना चली जाए। तो इसकी थिकनिंग जो है यूट्राइन लाइनिंग की, एंडोमेट्रियम की, वो ये करता है। और पीसीओडी या पीसीओएस के केस में ये बढ़ाता ही जाता है इसको, क्योंकि वहां पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा एंड देयर इज नो नेगेटिव फीडबैक बाय द प्रोजेस्टेरॉन फॉर द ईस्ट्रोजन टू स्टॉप द प्लोरिफरेशन। प्रेगनेंसी में वाइटल रोल क्या है? हम सबको पता है प्लाजेंटा एचसीजी देता है और प्रोजेस्टेरॉन। फिर प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन क्या करता है? जो बेस है, जो बिस्तर है, वो ईस्ट्रोजन तैयार करता है एंड दैट इज द एंडोमेट्रियल थिकनेस व्हिच इज रिक्वायर्ड। लास्ट सेशंस में हमने देखा था इम्प्लांटेशन के लिए 11-12 एंड इम्प्लांटेशन होती 18-20। तो दैट बेस इज प्रिपेयर्ड बाय ईस्ट्रोजन एंड देन इट इज टेकन ओवर बाय प्रोजेस्टेरॉन कि उसमें ग्लैंडुलर एक्टिविटी, न्यू ब्लड वेसल्स का निर्माण प्रोजेस्टेरॉन करेगा। बोन हेल्थ, हमारी बोन्स के लिए क्या क्या हार्मोन्स जरूरी हैं? हमने पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन ये सब पढ़े हैं, लेकिन उसकी इक्वली टक्कर का होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। वो कैरियर है जो हमारे ब्लड से कैल्शियम को ले जाके बोन में डिपॉजिट करता है। इसीलिए मीनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन कम हो जाए या सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी हो या हाइपोप्लास्टिक ओवरीज हो या पीसीओडी हो, इन सब केसेस में बोन्स वीक हो जाती हैं क्योंकि ये कैरियर अच्छा काम नहीं कर रहा होता। तो द बोन डेंसिटी रिड्यूसेस बोथ इन मेन एंड वुमेन। मेन में 5% फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, उनमें भी विद एज ये डिक्लाइन आता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हाउ इज ईस्ट्रोजन related to cardiovascular health is a very important question. Menopause में इसको थोड़ा सा और डिटेल लेंगे। हमारे सारे हार्मोन्स लिवर मेटाबोलाइज करता है। लिवर में रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज होके ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ऐसे बनते चलते हैं। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन का मीनोपॉज के बाद बनना बंद हुआ, कम होगा, फिर बंद होगा, तो रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल पड़ा रह जाएगा कहाँ? लिवर में, एंड देन दैट विल कम इनटू सर्कुलेशन ब्लड में एंड द कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड आफ्टर मीनोपॉज। दैट इज व्हाई you can see, leave apart शेफाली जरीवाला, यंग एज में मेल्स को ज्यादा हार्ट अटैक्स हैं एंड लेटर एजेस में फीमेल्स में ज्यादा, बिकॉज उसमें अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हम सिडेंट्री हो जाती हैं फीमेल्स बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस, बोन वीकनेस एंड डिप्रेसिव मूड्स, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल 2-fold 3-fold बढ़ने लगता है। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी ईस्ट्रोजन इज important. Then brain function. मीनोपॉज में एक वर्ड आता है ब्रेन फॉग। आप सबके घर में मम्मी, नानी, दादी, मदर इन लॉ या खुद भी आप अगर 50+ हैं तो आप ये देखेंगे, हम ऐसे होते हैं यार वो क्या नाम था, मैं भूल रही हूँ। वी स्टार्ट फॉरगेटिंग, वी आर नॉट एक्चुअली फॉरगेटिंग, बट उसके आगे एक धुंध आ गई है जो चीज हम बोलना चाह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। वो ईस्ट्रोजन की कमी से होता है। तो ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा सा कम हो जाती है एंड इसीलिए मूड स्विंग्स एंड कॉग्निटिव फंक्शन आपको ज्यादा दिखने मिलता है जब ईस्ट्रोजन गड़बड़ाता है। स्किन एंड हेयर, द थिकनेस ऑफ स्किन, द थिकनेस ऑफ हेयर, थिकनेस ऑफ नेल्स एंड थिकनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन reduces when estrogen is down and it is good when estrogen is at the level. ये आगे अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में। अदर रोल्स में मैंने जैसे अभी बोला कि म्यूकस मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होती है, तो इट आल्सो इम्पैक्ट्स यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अदर एरियाज लाइक माउथ। कल किसी एक ने पूछा था कि मेरी मदर इन लॉ को यूटीआई है, तो आई टोल्ड की एज है उनकी, है ना। तो इन सब पेशेंट्स में क्या होता है, यूटीआई जल्दी क्यों होता है, डायबिटिक्स में यूटीआई जल्दी क्यों होता है? अगर एज के साथ है, एक तो लाइनिंग हो गई थिन, ऊपर से कैथेटर डल गया या बेड रिडन है, डाइपर्स बने हैं,
तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत जल्दी इन्फेक्ट होती है, बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्टिव लुब्रिकेशन इन दी जेनाइटल्स, एंड सेम इन केस ऑफ यूरेथ्रा। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रा से यूरेथ्रा में कैनाल में गया एंड द इन्फेक्शन असेंड्स। Imbalance of estrogen. When it is low, low can be either because of menopause या surgical removal या POF. POF is premature ovarian failure, which we are seeing in these days. इस era में हम premature ovarian failure 18 years की लड़की में भी देखते हैं, 23 साल की बच्ची में भी देखते हैं, और 32 से 35 के बीच में मेनोपॉज भी देख रहे हैं, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस में आ रहा है कि जल्दी ओवरीज डैमेज हो रही है। एंड टू एन एक्सटेंट कई बार ऑटो इम्यून भी देख रहे हैं, तो इसमें गिलोय दे दिया करना, मैं ट्रीटमेंट में आगे बताना भूल जाऊं, तो गिलोय अगर किसी यंग में आपको दिख रहा है तो उसकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करे, ठीक है। देन इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे? सारे सिम्टम्स वही मिलेंगे जो एक मेनोपॉजल लेडी में दिखते हैं, चाहे वो यंग हो या वो ओल्ड हो। इसमें सिम्टम्स में आएगा पीरियड्स कम हो जाएंगे या एकदम स्टॉप हो जाएंगे। दूसरा, हॉट फ्लैशेस या नाइट स्वेट्स। ये क्यों होता है? क्योंकि वासोमोटर चेंज, वेसल्स में भी चेंज आता है ईस्ट्रोजन की वजह से। ईस्ट्रोजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट टाइट रखता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मसल्स को रिलैक्स या लूज रखता है। तो वेसल्स की मसल्स में भी, स्मूथ मसल्स में भी वो चेंज आएगा। तो वासोमोटर चेंजेस, मेरे को पानी की बोतल में भूल गई, ग्लास एंड बॉटल, ये चेंजेस आते हैं, इसीलिए आपको हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स दिखते हैं। देन डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, मतलब नींद कम हो जाना। आयुर्वेद से वात की वृद्धि, एंड मॉडर्न से अगर ईस्ट्रोजन को देखिए तो स्लीप कम क्यों होती है? क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन, दैट ओरिएंटेशन, दोज न्यूरोट्रांसमिटर्स आर गेटिंग डिस्टर्ब, क्योंकि उनकी चैनल को जो स्मूथ रखता था, दैट हार्मोन इज नाउ इन दी लोअर लेवल। ड्राइनेस एंड थिनिंग बहुत बार बता दिया, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स, ड्राई स्किन, एंड इंक्रीज इन फैट, स्पेशली वेस्ट एरिया। When it is too high, तो हमें खुश होना चाहिए कि हम हमेशा यंग रहेंगे, हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन तो बहुत ज्यादा है, पर हम हमेशा यंग रहेंगे, वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो प्लोरीफरेशन करता है, दैट इज इट विल टेक यू टुवर्ड्स कैंसर। तो इसमें वेट गेन, पर्टिकुलरली मिड सेक्शन, इसमें भी होगा। अब इसमें क्यों होगा? इसमें तो हमें दुबला हो जाना चाहिए, बिकॉज जब हमारा ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था, कम हो रहा था, तो हम मोटे हो रहे थे। तो अब हमारा ईस्ट्रोजन तो बढ़ रहा है, तो हमें दुबला हो जाना चाहिए। Am I right? पर हम दुबले क्यों नहीं होते? क्योंकि ईस्ट्रोजन आगे के हार्मोन्स को बनने नहीं दे रहा, और जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है ना, तो वो नेगेटिव फीडबैक किन किन को देता है? LH, क्योंकि वो फॉलिकल को बड़ा करता जा रहा है। LH नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा, एंड कॉम्प्लीमेंट करने वाले हार्मोन्स जो है ना, वो सब डिस्टर्ब होंगे, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म को करने वाले इंसुलिन एंड थायराइड। तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा एंड ओवरऑल वेट गेन हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो क्यूए राउंड में समझेंगे। ब्लीडिंग हैवी, PMS के सिम्टम्स वर्सन, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या सिंड्रोम्स जो हैं, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। व्हाट इज फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज? जैसे ओवरी में सिस्ट बनाता है, ऐसे छोटे छोटे ग्लैंडुलर सिस्ट ब्रेस्ट में बनने लगते हैं। दिस इंक्रीजेस, ये अगर आपको किसी पेशेंट में PCOD है तो वो और लंबे समय है, तो आप उसके ब्रेस्ट को पैल्पेट करना, आपको उसमें छोटे छोटे फाइब्रोसिस्टिक कलेक्शंस दिखेंगे, क्योंकि दिस इज द हार्मोनल इफेक्ट, उसके ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स ब्रेस्ट में भी है। ब्रेस्ट कैंसर में हम ब्रेस्ट टिश्यूज को भेजते भी हैं कि क्या ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं, अगर है यानी वो ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उसको, ऐसे रूल आउट होता है ब्रेस्ट कैंसर्स के ट्रीटमेंट में।
तो फाइब्रोसिस्टिक दे आर नॉन कैंसरस, बट इफ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग शी माइट लैंड अप इन कैंसर. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ होगी ईस्ट्रोजन के बढ़ने से, फटीग होगा, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव बिकॉज एक्सेसिव एग्रेशन आ जाएगा. ईस्ट्रोजन से हर चीज एक्सेस होगी, जब एक्सेस होगी तो आपका मन चिड़चिड़ा होगा, उस वजह से सेक्सुअल डिजायर्स कम हो जाएंगी एंड यू विल फील डिप्रेस्ड एंड एंशियस. प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इज अ वेरी कूल एंड गुड हार्मोन. वो हर चीज को, जैसे कफ दोष हर चीज को स्थिरता देता है, प्रोजेस्टेरॉन भी वैसा देता है. इसीलिए जैसे ही यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि उस बच्चे को उसको स्थिर रखना है. तो आप इसके फंक्शंस में जब देखेंगे तो पहला है प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. उसको वो तैयार करता है कि आओ एक अच्छा सा बेड है, आके इम्प्लांट हो जाओ. उन सब में मेन काम क्या है? इट्स गिव्स द सिग्नल टू द एंडोमेट्रियम टू थिकन. अब यहाँ पे थिकन डिवीजन वाला नहीं है, यहाँ पे थिकनिंग है ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को बढ़ाना और नई वेसल्स, एंजियोजेनेसिस, नई वेसल्स का निर्माण करना. क्वालिटी मतलब एक नींबू है, वही साइज है, एक में रस है एक में नहीं. जिसमें रस नहीं आप उसको यूं करके फेंक दोगे, और जो रस वाला है बहुत मन से हम उसको यूज करते हैं. सिमिलरली एंडोमेट्रियम थिकनेस इज सेम, बट एक में ड्राई कंटेंट है और एक में ग्लैंडुलर एंड ब्लड वेसल लोडेड. दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which it gives for implantation. इससे न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट मिलता है एम्ब्रियो को. देन इट क्रिएट्स अ मोर हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट. किसमें? यूट्रस के नीचे आ गया सर्विक्स. सर्विक्स में भी जो वो थिन वाटरी डिस्चार्ज था विच वॉज एसिडिक, अब उस डिस्चार्ज को वो अच्छा कर रहा है, न्यूट्रिटिव कर रहा है. अंबु, ऋतु क्षेत्र अंबु, अंबु का काम कर रहा है वो यहाँ, कि एक प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग बना देता है एंड नो इन्फेक्शन विल असेंड फ्रॉम वजाइना टू द बेबी. देन इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, बट ऑब्वियस है जब वो ये सब करेगा, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये सब होगा. इसके अलावा इट प्रिपेयर्स द ब्रेस्ट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन. जो मैंने पहले कहा कि ब्रेस्ट के ग्लैंड्स बनाने का काम एस्ट्रोजन का, उस ग्लैंड की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का. अगर किसी फुल टर्म प्रेग्नेंट लेडी को आपने देखा है अपने प्रैक्टिस में या अपने घर में, आप उसके ब्रेस्ट पे वेसल्स एंड गॉज देखते हैं, ये सब प्रोजेस्टेरॉन करता है. Second function of progesterone is regulating the menstrual cycle. Same was the estrogen. उसने उसको थिक किया था, ऐसे रेगुलेट किया, और ये करता है उसको ब्लड लोडेड करके कि नाउ. और देखो ईस्ट्रोजन यूट्रस को टाइट रखता है, कॉन्ट्रैक्टेड रखता है, वो सब स्मूथ मसल्स को, ये ईस्ट्रोजन का काम है. प्रोजेस्टेरॉन सब स्मूथ मसल्स को रिलैक्स रखता है. जैसे ही 14 डेज पूरे हुए, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, कॉर्पस ल्यूटियम से एल्बिकान्स बना, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो गई, तो वो जो रिलैक्स यूट्रस था वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, एंड आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं बिकॉज वो अब एक्सपेल करेगा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग अंदर थिक हुई है. तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो नई इतनी सारी ब्लड वेसल्स बनी है वो सब लाइगेट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल लाइगेचर. वो लाइगेट हुई, नेक्रोसिस हुआ, इस्चीमिया, ब्लड सप्लाई नहीं, एंड टूट के वो एंडोमेट्रियम बाहर आ गई, बेसल लेयर वहीं रह गई. ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन. इट ड्रॉप्स, जैसे ही वो ड्रॉप होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, कॉर्पस ल्यूटियम 7 डेज, कॉर्पस एल्बिकान्स 7 डेज, तो ये जो पीक नीचे आया, यूट्रस की स्मूथ मसल टाइट हो गई. इसीलिए प्रेगनेंसीज में जब पेन होता है तो एलोपैथी में वी गिव प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स कि यूट्रस रिलैक्स रहे और बेबी अंदर अच्छे से ग्रो हो. तो ये वाला फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का. देन द अदर फंक्शंस, ये ईस्ट्रोजन ने सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स बनाए, बट उनको डेवलप एंड मैच्योर किया प्रोजेस्टेरॉन ने, स्पेशली ब्रेस्ट. देन मूड को ये भी इनहांस करता है. एंड इसके अलावा मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था, सबसे पहले कंबाइंड ओसी पिल्स आते थे, फिर लो डोज ओसी पिल्स आने लगे क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर्स एंड फाइब्रॉइड के पेशेंट्स ज्यादा दिखने लगे,
और अब प्लेन प्रोजेस्टेरोन पिल्स आती हैं या मरीना के नाम से आता है, IUCD डिवाइसेस आते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रासेप्शन का काम भी करता है एंड मीनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का काम भी करता है। Then when the progesterone is low, what will happen? Irregular periods या absent periods, क्योंकि जो झिल्ली बनी है उसको प्रोजेस्टेरोन का बैकअप मिल ही नहीं रहा, वो सिक्रीशन बढ़ ही नहीं रहे, तो पीरियड्स या तो कम हो जाएंगे या मतलब स्कैंटी वॉल्यूम हो जाएगा या नहीं आएंगे। इसीलिए अब आप फिर सब अपने प्रिस्क्रिप्शंस को खंगाले कि जब हम विड्रॉल ब्लीडिंग देते हैं हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं या कंबाइंड पिल्स देते हैं, बट प्रिफरेबली प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि वो नुकसान नहीं करती और उससे हैवी ब्लीडिंग नहीं आएगी। मेरे हिसाब से मेरे इस लेक्चर के बाद इतना आप सब समझ जाएंगे कि ईस्ट्रोजन विड्रॉल के लिए ना दें, मतलब कॉम्बिनेशन में ना दें, क्योंकि ईस्ट्रोजन और मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। पीसीओडी में ऑलरेडी वो अनगाइडेड है, वो और करेगा तो पेशेंट को पेट दर्द के साथ हेवी ब्लीडिंग होगी। विड्रॉल के लिए हमेशा लो डोज प्रोजेस्टेरोन दीजिए फॉर 4 to 5 days। देन डिफिकल्टी इन कंसीविंग, बट ऑब्वियस जब प्रोजेस्टेरोन कम है तो द बेड फॉर द एम्ब्रियो टू इम्प्लांट विल नॉट बी गुड। इम्प्लांट होके भी डिटैच हो जाएगा, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी की कैटेगरी में जाएगा, या ग्रो नहीं होगा तो मिस्ड अबॉर्शन की कैटेगरी में जाएगा। मूड चेंजेस प्रोजेस्टेरोन भी करता है। स्पॉटिंग और ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स, प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द लाइनिंग। उसका काम है यूट्रस को रिलैक्स रखना और वो लाइनिंग को टिकाए रखना। पर जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग्स होती है। उसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग्स बोलते हैं क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कम हो गया, यूट्रस की मसल टाइट होगी, थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाएगी। तो इसमें डॉक्टर्स जो है एलोपैथी डॉक्टर्स 21 डेज का नॉरेथिस्ट्रॉन या लो डोज प्रोजेस्टेरोन पिल्स दे देते हैं सो दैट वो इंटरमिटेंट ब्लीडिंग्स ना हो। देन फटीग, लो प्रोजेस्टेरोन से फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड फटीग आएगी एंड इंक्रीज PMS सिम्टम्स। PMS सिम्टम्स में हम ईस्ट्रोजन में फिर से जाएं, उसके और इसके PMS सिम्टम्स में फर्क होगा। इसमें वाटर रिटेंशन होगा, शरीर थुलथुला महसूस होगा, ब्रेस्ट एनगॉज महसूस होगा, उसमें क्रैम्पी पेन्स आएंगे, थाइज में पेन आएगा, मतलब पेन वाले सिम्टम्स ईस्ट्रोजन के में आएंगे एंड इसमें आपको हेवीनेस वाले सिम्टम्स आएंगे। देन कम्स द सिम्टम ऑफ हाई प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोजेस्टेरोन हाई होगा तो और फटीग और थकान होगी जो प्रेगनेंसी में होती है, बिकॉज आपका सारी चीजें लूज, इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल लूज, यूट्रस तो खैर इट इज गुड टू बी लूज, तो यू विल फील लथार्जी, आपको पूरे टाइम हेवीनेस लगेगी, अभी खाया है निकल जाएगा, ऐसी फीलिंग हर प्रेग्नेंट लेडी को आती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग आप में हम में 1.5 घंटे में होती है, प्रेग्नेंट लेडी में 2 से 2.5 घंटे में होती है, तो वो एक फीलिंग ऑफ अनईजीनेस हाई प्रोजेस्टेरोन में रहेगी। देन मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी विल इंक्रीज, ब्लोटिंग, मैंने जो पहले कहा, एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मेरे इस क्लास के बाद आप लोग चाहें तो और डिटेल पढ़ लें, क्योंकि उतना डिटेल मैं इन क्लासेस में नहीं कर सकती, क्लास रूम्स में करती हूँ, कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो जैसे ही ब्लड में लेवल उसका बढ़ता है, उसका एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन पड़े हैं ADH, वो उसको मिमिक करता है, उसके जैसी एक्टिविटी करता है, मतलब वो उसको कॉपी करता है। तो वो कॉपी करता है तो क्या करता है, उसका काम टारगेट ऑर्गन नेक्स्ट क्या बन जाता है यूट्रस के बाद, किडनी को वो रिजॉर्प्शन के मैसेजेस देता है, ऑर्डर्स देता है कि सॉल्ट को रिजॉर्ब करो, वाटर को वाटर रिटेन करो। इसीलिए हम हमेशा पीरियड्स के पहले हमको ऐसा लगता है स्वेलिंग आ रही है बॉडी में, डोंट गिव ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। अगर सिर्फ पीरियड के पहले आती है और पीरियड के जाते ही वो नॉर्मल हो जाए, इट इज बिकॉज ऑफ पीक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। उसमें आप उसको गोक्षूर पुनर्नवादी गूगल देके मत परेशान करिए, उल्टा उसका मूड अच्छा रहे उसके लिए कुछ दे दीजिए। ब्रेस्ट टेंडरनेस, एज आई टोल्ड यू, ब्रेस्ट टिश्यूज की ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ाएगा। और यहाँ पे जो एक्ने है ये ईस्ट्रोजन के एक्ने से फर्क है। ईस्ट्रोजन के एक्ने बिकॉज ऑफ बॉडी हीट एंड इंक्रीज कॉर्टिसोल से आते हैं, जो PCOD में आते हैं।
इसके एक्ने आते हैं क्योंकि स्टिकी स्किन, ऑयली स्किन हो जाती है एंड आपके सीबम ग्लैंड की वजह से छोटे छोटे पुस्टिकुलर लंप्स आ जाते हैं। ये ब्रेकआउट्स के लिए आप आयुर्वेद में उसको ऐसे फेस पैक्स देंगे जो सीबेशियस सिक्रीशंस को कम करे। देन कम्स द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स, बट एक ऑप्टिमम लेवल पे। ये नहीं होगा तो हमें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि हमारी बोन डेंस स्ट्रेंथ, हमारी मसल स्ट्रेंथ, हमारा सेक्स ड्राइव एंड जो एक लॉजिकल ब्रेन होता है ना, जिसमें आपको गुस्सा भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुम पड़े हैं बिल्कुल, तो दैट इज गिवन बाय टेस्टोस्टेरोन। इट इज रिलेटिवली लो इन फीमेल्स, इसलिए हम पूरे टाइम भम भम गुस्से वाले एंड ऐसे स्लीव्स ऊपर करके लड़ने नहीं चले जाते। आज की लड़कियों में ये दिख रहा है बिकॉज ऑफ माइंड। प्लीज, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी, बट ये चेंज आप सब अपनी बेटियों में देख रहे होंगे, या आप बड़े हैं तो अपनी छोटी सिस्टर्स में देख रहे होंगे, विच इज नॉट गुड। रीजन HP, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सेस जो है ना, वहां पे सब गड़बड़ हो रहा है स्ट्रेस से। एंड स्ट्रेस से गड़बड़ होने में जो टेस्टोस्टेरोन हमारे में 5% था, वो थोड़ा सा ओवर हो रहा है एंड एग्रेशन इज इंक्रीजिंग। When testosterone will increase, you will see aggression and all male features in yourself. आपका body type भी male हो जाएगा, masculine, and female hormones थोड़े से कम हो जाएंगे। Women who produce too much testosterone, जो मैं अभी आपको कह ही रही थी, irregular और absent menstrual periods। बहुत सारी patients मैंने ऐसी देखी हैं जिनका थायराइड नॉर्मल है, जिनको PCOD नहीं है, बट स्टिल पीरियड नहीं आ रहा। अब क्या करें? रजब प्रवर्तनी तो देंगे नहीं, प्लीज ब्लड टेस्ट कराइए, आपको कॉर्टिसोल लेवल या टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये बढ़े हुए मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन हार्मोन्स को बैलेंस करना है, आपको वहां पे उसको रजब प्रवर्तनी देके पीरियड नहीं लाना है। देन मोर बॉडी हेयर देन द अदर फीमेल, मेल पैटर्न जो मैंने आपको बोला, एलोपेशिया मेल पैटर्न, बिल्कुल बोनी मेल पैटर्न होने लगता है। एक्ने बिकॉज ऑफ इंक्रीज बॉडी हीट, इंक्रीज मसल मास, डीपर वॉइस, ओबेसिटी। बट ये ओबेसिटी एंड फेमिनाइन ओबेसिटी अपने क्लिनिक्स में आप ऑब्जर्व करना, फीमेल्स में वेस्ट लाइन ओबेसिटी होती है, मेल्स में पॉट बेलीड ओबेसिटी होती है, अपर एब्डोमेन से तोन निकलती है। ऐसी ओबेसिटी अगर किसी फीमेल में है तो देर आर चांसेस कि उसको कॉर्टिसोल या टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है। एंड बैक पे अगर हम्प है तो हम थायराइड में भी होता है और मेल हार्मोन बढ़ने में भी। एप्पल शेप्ड बॉडी आई टोल्ड यू, पॉट बेली एंड एक्सेसिव थिनिंग ऑफ हेयर, ये आपको PCOS में मिलता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन या कॉर्टिसोल्स बढ़ जाते हैं। देन GnRH 2 हार्मोन्स देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसका रेशियो LH और FSH का रेशियो 1:3 रहता है। अगर ये 3:1, अगर ये बढ़ रहा है वो पेशेंट PCOD की तरफ जा रही है। डॉक्टर्स बोलते हैं आपको हार्मोनल इश्यूज है। अब इसमें कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है पहले 14 दिन, FSH बढ़ रहा है पहले 14 दिन, वो फॉलिकल को बड़ा कर रहा है, ये यूट्रस में लाइनिंग को थिक कर रहा है। तो दीज आर रनिंग पैरेलल, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। अंतःपुष्प चक्र और बहिपुष्प चक्र एक साथ चल रहे हैं, वो उसको FSH बना रहा है। अब उसके बाद जब फॉलिकल परफेक्ट बन गया तो हमारी बॉडी अपने आप उसको एक्सपेल करती है। अगर वो नहीं कर रही तो हम उसको मेडिसिन देते हैं, क्या कह के, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ये मॉडर्न साइंस में कहा। एंड इंजेक्शन लगता है HCG का, बहुत महंगे महंगे और अलग हार्मोन्स भी हैं। ल्यूपराइड लगता है, ल्यूपराइड के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने ये देखा कि एग रिलीज नहीं हुआ तो वात, जिसके भी क्लिनिक में इस टाइप के पेशेंट्स हैं उसको वस्ती दीजिए एंड स्पेशली निरूह दीजिए। निरूह से वात का अनुलोमन बेटर होता है बजाय मात्रावस्ती या
तेलवस्ती के। तो निरुवस्ती में आप उसको दशमूल दीजिए और स्नेह में उसको कैस्टर ऑयल दीजिए, अनुलोमन होगा ही, ठीक है। देन हार्मोन्स दैट इफेक्ट इनडायरेक्टली, the hormones which affect indirectly are oxytocin. As I said earlier also कि oxytocin सिर्फ डिलीवरी नहीं कराता, it is a cuddle hormone or a love hormone. Love is required for conception. This is the fact of life, और यही fact missing है आज के couples में. Today I got a patient, she was 37, husband 40, कि अब हम प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि अब हम दोनों के कैरियर सेटल हो गए। मन में तो मैंने सोचा कि मैं डांट लगाऊं, पर पेशेंट था तो उसके ऊपर उसको पीसीओडी था और एक ट्यूब ब्लॉक थी। अब क्या करेंगे इसका? आप रिजल्ट, कोई भगवान तो है नहीं कि दे दे। एंड शी वॉज फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, वहां पे स्टाफ नर्स थी। मैंने कहा तुम एलोपैथी क्यों नहीं ले रही हो? कहती वो काट पीट करेंगे और इंजेक्शंस देंगे मुझे हार्मोन्स के। तो मैंने कहा ठीक है, 1 महीना दवाई लो, तुम्हें पुश देते हैं बिकॉज यू आर पॉलिसिस्टिक ऑल्सो। अब इसमें आप खुद सोचो, हस्बैंड इज पोस्टेड इन ब्यावरा और समवेयर एंड शी इज पोस्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल। वो कडल हार्मोन, वो बॉन्ड मिसिंग है। इसमें क्या ऐसा होगा कि आप 4 दिन साथ रह लें एंड शी विल बिकम प्रेग्नेंट? वेरी इम्पॉसिबल। हम बोल नहीं सकते आज डॉक्टर्स। तो प्लीज जब प्रैक्टिस में हो अपने पेशेंट्स को समझाओ। देखो उसमें पीछे नीचे क्या लिखा है, सेक्सुअल अराउजल, रिकॉग्निशन, ट्रस्ट, रोमांटिक अटैचमेंट एंड पेरेंट इन्फेंट बॉन्डिंग। ये तो डिलीवरी के बाद जो जो जिनके बच्चे हुए हैं उन्हें समझ में आता है। जैसे ही बेबी को आपके ब्रेस्ट पे रखते हैं, योर ब्रेस्ट स्टार्ट सिक्रीटिंग मिल्क, दैट इज द टच ऑफ द बेबी। तो ये टच आपको प्रेग्नेंट होने के लिए भी चाहिए। डोंट टेक इट इन अ बैड सेंस जो आजकल है कि इट इज अ नीड, फिजिकल नीड, इट्स अ डिमांड। नो, दिस इज परवर्टेड सेक्सुअल एक्ट। जिनको ये लगता है कि इट्स अ फिजिकल नीड, इट इज अ बॉन्ड बिटवीन मेल एंड फीमेल, अ वेरी प्योर बॉन्ड। तब बच्चा अच्छा पैदा होता है। आपको शायद ये प्रवचन लगे, बट ये चीजें हम रोज क्लास में, क्लिनिक्स में, बाजार में देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है नो, यू आर नॉट मटीरियल की एक फीमेल आई, एक मेल आया और बच्चा हो गया। तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन जो है उसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है प्रेगनेंसी के लिए या फर्टिलिटी के लिए, लेकिन वासोप्रेसिन जो है वो आपका फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रखता है। अंबू, मैं बार बार अंबू वर्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अंबू से जब हम क्लास में पढ़ाते हैं या आंसर्स देखते हैं तो बच्चे बोलते हैं आहार। इट इज नॉट आहार, आहार का रोल यहाँ पे खत्म। यहाँ पे अंबू है न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है आपके जेनाइटल्स के डिस्चार्ज की, तो उसको बैलेंस करता है वासोप्रेसिन। जैसे ही मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन मिमिक्स वासोप्रेसिन। देन HCG, HCG इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन, क्योंकि ये आपके प्लाजेंटा को बनाता है और बर्थ, जो बेबी बर्थ है उसको एंड तक लेके जाता है। इसमें HCG में वो प्लाजेंटा के ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो विलाई बनते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मदर से ब्लड लेके आके बेबी को नरिश करते हैं। तो HCG इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है पूरी फर्टिलिटी को। देन एंड्रोजन एंड कॉर्टिसोल्स, दे आर सेम, इसलिए मैंने इसको एक पेज पे रखा है कि एंड्रोजन क्या करेगा और कॉर्टिसोल क्या करेगा। एंड्रोजन्स जब बढ़ते हैं तो फेशियल हेयर ग्रोथ, सेंट्रल बालनेस एंड पिगमेंटेशन, ये सब बॉडी में बढ़ जाता है। ये अगेन होर्सनेस ऑफ वॉइस, मसल चेंज, ये सब मेल की तरफ जाता है। बट एंड्रोजन क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही वो बढ़ा तो उसने नेगेटिव पुश दे दिया FSH, LH, ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन्स को। एंड इस वजह से आपको PCOD में या PCOS में कॉर्टिसोल्स या एंड्रोजन जरूर टेस्ट कराने चाहिए। जिस बच्ची में आपको बाल गायब दिखे या पतले दिखे या सेंटर वाला हिस्से में स्कैल्प दिखे, क्योंकि उसमें कॉर्टिसोल्स बढ़े हुए हैं, उसको बैलेंस करता है अश्वगंधा एंड शिरोधारा एंड एट द सेम टाइम नस्य।
ये ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उसमें हम कितना भी वस्ती और ये सब कर लें, ये एड ऑन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये दोनों स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं। मैंने इसीलिए HPA एक्सेस लिखा है यहाँ। तो यहाँ जैसे ही पेशेंट डी स्ट्रेस होगी, शी विल बिकम बेटर। उसको तगर सोने के लिए दीजिए रात में, तगर माइंड रिलैक्सेशन करता है। देन प्रोलैक्टिन, prolactin is a very important hormone for feed, but at the same time पुराने लोगों को देखो पता नहीं था, बट वो क्या कहते थे, जब तक माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब प्रोलैक्टिन बढ़ता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ओव्यूलेशन नहीं होगा, भले ही पीरियड आ जाए, बट द साइकिल विल बी अनओव्यूलेटरी, सो कंसेप्शन इज, chances of conception is less. But as the science advance and studies हुई, तो देखा गया कि 2 to 3 months post delivery ओव्यूलेशन होने लगता है, बट नॉट वेरी रेगुलर, बट होने लगता है। इसीलिए हमने बहुत सारों को देखा है कि गोदी में बच्चा होता है, दे आर प्रेग्नेंट, दे से मैम पता ही नहीं चला, पीरियड तो आ नहीं रहा था, बट ओव्यूलेशन होने लगता है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो सप्रेस तो करता है, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो जीरो कर दे ओव्यूलेशन को। तो केयरफुली अपने सब पेशेंट्स को समझाना है कि आपकी पेशेंट डिलीवर हो गई, आप बस उसको इमीडिएटली बोलोगे कि 2-2.5 महीने के बाद कोई भी एड ऑन परहेज इस्तेमाल करना, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है। देन थायराइड, थायराइड एज आई सेड इज अ कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोन। थायराइड डायरेक्टली फर्टिलिटी को नहीं, बट थायराइड जब डिस्टर्ब होता है तो वो ईस्ट्रोजन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, फॉलिकल यानी ओवम की क्वालिटी को खराब करता है। इसीलिए थायराइड को कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोन बोला है। प्रेगनेंसीज में थायराइड प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज बेबी का ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड इज रिस्पॉन्सिबल। AMH which is seen in every second prescription these days, ये जो मैं आपको 37 years की पेशेंट बता रही हूँ, AMH उसका 0.03 था। बिलो 1 AMH बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि अच्छी प्रेगनेंसी हो। AMH आपका ओवेरियन रिजर्व दिखाता है कि कितनी ओवरीज के पास स्टोर है फॉलिकल का निकलने का। बहुत हाई AMH PCOD दिखाता है, और बहुत लो AMH मीनोपॉज दिखाता है। बेस्ट रेंज जो AMH की है इज 4 to 1, ये सबसे अच्छी रेंज होती है। हार्मोन की हार्मनी रखिए आयुर्वेद से, नेचुरल ढंग से। दिस इज द ओनली मैसेज फ्रॉम माय साइड। बाकी अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो हेलो मैम कल जो हेलो फाइब्रो एडेनोमा बताई थी उसका ट्रीटमेंट। आज किसी की आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। कुछ हेलो ऑडियो में प्रॉब्लम है क्या? मैम, AMH वैल्यू कैन बी इंक्रीज बाय मेडिसिन। यस, इट कैन बी बेटर। मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ गया? गुड इवनिंग मैम, नो वॉइस मैम। हाँ, AMH देखो, रिजर्व को एलोपैथी तो कहता है कि नहीं इम्प्रूव करता है ना, बट अपने में हम इसको क्षय मानेंगे, तो इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? मैंने कहा गिलोय जरूर दे देना, क्योंकि पहले के टाइम में तो 45-46 में भी प्रेग्नेंट होते थे। अब क्या है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, खाने में भी कंटामिनेशन है, तो एक ऑटो इम्यून फैक्टर बहुत काम कर रहा है। गिलोय जरूर दो इस पेशेंट को, अश्वगंधा दो और फलघृत दो, बिल्कुल बहुत अच्छे से तबीयत से। एक सोनोलॉजिस्ट मेरे पास आती थी 33-34 इयर्स में, IVF के लिए बोला था, हर AMH वाज 0.03। उसने 6 महीने तबीयत से शतावरी और फलघृत खाया। बेटी है उसकी 1-1.25 साल की, एंड बिना IVF के। तो AMH के लिए हम उसको सिर्फ एंटी मुलीरियन हार्मोन ना लेंगे, हम तो ये लेंगे कि क्षय हो रहा है। क्षय हो रहा है तो हम फीमेल क्षय को कैसे ठीक करेंगे? फलघृत, ब्रीहम देंगे, अश्वगंधा, गिलोय एंड शतावरी।
मैम फलग्रिप देना हाँ। कैसे होगा? Can you explain the formulation that help in different hormones? बेटा क्वेश्चन थोड़ा डिटेल पूछो, नहीं समझ आया? ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या देंगे? गुड क्वेश्चन। पायल, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग्स में बहुत सारे कॉजेज होते हैं, यहाँ तो हम हार्मोनल पढ़ रहे थे बेटा। स्पेक्युलम डाल के ये जरूर एग्जामिन कर लेना कि कहीं पॉलिप तो नहीं है, एंडोमेट्रियल पॉलिप, उसमें रिलेशन हो या थोड़ा भी जर्क आए या लोअर सेगमेंट में इस्थमस वाले लेवल पे फाइब्रॉइड तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, तो उसमें आप बिल्कुल लोद्रासव, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और स्तंभक भी है, अशोक का कोई भी कॉम्बिनेशन एंड पुष्यानक दीजिए फॉर 2-3 मंथ्स बस, और उसको आप पेशेंट में फर्क देख लेंगे। मैम Ovulatory फलग्रिप कैसे देना and होगा ovulatory AMH फ्लो के cycles. लिए? Yes. Ovulatory and ovulatory cycles में डिफरेंस बेटा ऐसे समझ में आता है कि उसका एक तो ब्लीडिंग पैटर्न एंड डेज इरेगुलर होता है। पेशेंट बोले कि मैम मुझे कभी 25 दिन में पीरियड आ जाता है, कभी 35 दिन में। पहली चीज है ना, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पढ़नी है, बट स्टिल तुम्हें बता देती हूँ कि किसी की साइकिल 22 दिन से 35 दिन तक है, दैट इज नॉर्मल, लेकिन हर बार 22 दिन में होनी चाहिए, ये नहीं कि आज 22 और अगले में 30 दिन की है फिर वो 22 दिन की हो गई, दैट इज नॉट रेगुलर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेज है वो 3 to 5 या 7 डेज ब्लीडिंग फेज होना चाहिए, एंड जो साइकिल के डेज हैं कैन बी 22 से 35, इवन 40 अगर पीसीओडी की हिस्ट्री है तो। ये रेगुलरिटी है तो ओव्यूलेटरी साइकिल्स है, बट आगे पीछे हो रही है, किसी महीने ब्लीडिंग 7 डेज हो गई, किसी महीने 2 ही दिन हुई, किसी महीने 2 दिन होके बंद हो गई और फिर हुई, दीज आर एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स, या उस पेशेंट को सिस्ट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। मैम, डज सीड साइक्लिंग वर्क्स वेल विद इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन? यस, इट वर्क्स। मेरे पेशेंट्स में मैंने देखा है, वो लोग घर से ही लेते हैं, मैं एडवाइज नहीं करती हूँ, बट वो ऑनलाइन आजकल सीड साइकिल्स आए हुए, यस इट इम्प्रूव्स। मैम, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केस में पीरियड तो रेगुलर है, बट यूएसजी पीसीओडी हो तो क्या करें? देखो, यूएसजी में पीसीओडी है एंड पीरियड्स रेगुलर है, इसका मतलब बेटा पीसीओडी की स्टेजेस है ना, इट इज अर्ली, बल्कि एंड लेट पीसीओडी। हो सकता है उसको बिगनिंग हो, पहली चीज। दूसरा, उसके बाकी एड ऑन जो मैंने बोला ना, जो इनडायरेक्ट हार्मोन्स हैं वो ठीक होंगे, इसलिए उसका पीरियड ठीक आ रहा है। तो इसमें अब हमको क्लियर क्या करना है, क्वालिटी ऑफ एग, उसको अच्छा कर। क्वालिटी ऑफ एग जो है, पुष्पधनवा रस बहुत अच्छा करता है, मयूर चंद्रिका भस्म अच्छा करती है, एंड आप जिस भी एरिया में हैं वहां पे आपको जो मेडिसिन ओव्यूलेशन के लिए है, जंडू सब जगह है, ये सब चीजें आप दें, एंड दशमूल जरूर ऐड करें। Ma'am, you mentioned that it is not advisable to prescribe Rajapravartini in high testosterone cases. What we suggest for such cases? How should we think in terms of Ayurveda? Okay, देखो, अब इसमें तुम पेशेंट को देखोगे बेटा, हम टेस्टोस्टेरोन तो बाद में टेस्ट करा रहे, दर्शन चिकित्सा वो आ रही है और वो बिल्कुल दुबली पतली सी है, एंड बाल उसके कम हैं, पतले हैं, पिगमेंटेशन दिख रहा है, देन व्हेन यू टॉक टू द पेशेंट, देखो 2 टाइप के पेशेंट होते हैं, है ना, आप में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत नहीं भी कर रहे होंगे। पेशेंट आके बैठी, आपने उससे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बस गर्मी लगती है, अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल पेशेंट की भाषा बोल रही हूँ। पीरियड्स मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पीरियड्स हाँ कभी कभी गड़बड़ आते हैं, कम आते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब ये जो एक टोन है ना, दिस इज एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, है ना, ये टोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन हाई, मतलब मेल, है ना। हम अब फिर वही मैं बोलूंगी, अब की फीमेल्स नहीं, हम फीमेल में सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं है, इरिटेबिलिटी है, टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस में काम है, ऐसे ऐसा जो बोले समझ जाओ उसमें कॉर्टिसोल लेवल्स ज्यादा है। इस पेशेंट को आपको सबसे पहले डी स्ट्रेस करना है बेटा, आप उसको हार्मोन से ही पीरियड लाओगे, आता नहीं है पीरियड सेनोविला और ऐसी दवाइयों से भी, रजप्रवर्तनी 2 सुबह शाम खिला, आप उसको साथ में चुपके से ऐड कर दो उसके लिए डी स्ट्रेस करने वाला, एंड देन यू गिव समथिंग, देन यू विल गेट रिजल्ट्स। मैम आयुर्वेद में फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या देंगे? ये तो हो गया।
एंड इनमें विरेचन प्लान करो, जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह वाले हैं ना, इनमें तो विरेचन करेंगे। हाउ टू टेक फलग्रित? आई गिव फलग्रित इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। मुझे वो टाइम सबसे अच्छा लगता है पेशेंट के लिए, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग वर्किंग है बेटा, तो उसको सुबह मोशन सबसे फ्री होने के बाद बोलती हूँ 2 चम्मच फलग्रित गाय के दूध में मिला के ले लो, फिर जब तुम्हें भूख लगे तो कुछ और पेशेंट्स ले लेते हैं। इफ एग बन रहा है और रप्चर नहीं हो रहा, तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग HCG इंजेक्शन, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रियंका, HCG मेरा भी मन नहीं होता देने का बेटा, बिकॉज वो एक अंदर से बुरा लगता है ना, बट हर पेशेंट वस्ती के लिए नहीं मानता, और सबसे पहले तो चित्रकादी और कुबेरवटी ही देने की कोशिश करती हूँ। उससे नहीं निकलता तो HCG ही देना पड़ता है बेटा, बिकॉज आपके पास ये पेशेंट्स बहुत सारे हार्मोन्स खा के आए होते हैं, एंड देन योर ड्यूटी इज टू गिव रिजल्ट। अब इसको नहीं दिया तो हेमरेजिक सिस्ट में लैंड अप हो गई 38 mm, 3.8 सेंटीमीटर। तो जस्ट यहाँ पे अपना युक्ति प्रमाण लगाओ, है ना, आप सब अपना ब्रेन यूज करो कि ये पेशेंट का एग लग रहा है। जैसे आज का एक का बताती हूँ, उसका 7th को सोनोग्राफी हुई थी, दैट वाज 11 mm, आज 9th है, एक दिन छोड़ के ही कराई मैंने, जबकि मैं 2 दिन छोड़ सकती थी, पता नहीं क्यों मैंने उसकी एक दिन छोड़ के कराई, तो आज 19 था। सोचो अगर मैं 2 दिन छोड़ के कराती तो वो 22 23 पहुंच जाती, और इसकी सेकंड साइकिल थी मेरे पास। तो वो मुझसे क्या पूछेगी, मैडम इस बार तो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी ना? इन चीजों का जवाब भी हमें देना होता है। तो आई गिव हर HCG टुडे, क्योंकि अगर आज मैं 19 पे चित्रकादी और अग्नितुंडी या त्रिकटु के साथ कुबेर जोड़ती, ये भी हेमरेजिक सिस्ट में जाती। जो जंप था ना 11 से 19, वो बिना HCG के, एंड HCG से भी नहीं रिलीज होता है। उस पेशेंट ने तो 3 HCG लगाए ना। तो ये जो है, दीज आर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स जिनको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बस ये अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। वस्ती इस पेशेंट ने मना कर दी थी, नहीं तो शायद मैं 7th डे से वस्ती देती तो बेटर रिजल्ट आता। देन मैम हाई प्रोलैक्टिन में, यस देखो प्रोलैक्टिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बेटा, आयुर्वेद देती हूँ मैं। प्रोलैक्टिन जो है स्तन्य रस की उप धातु है ना। आप रस पाचक चिकित्सा करेंगे, मेरे पास ये मेडिसिन रहती है, महाराष्ट्र से आप भी मंगाए, 2 TDS दीजिए उसको, स्तन्य कम होगा। बाकी फीड कम करने वाली आयुर्वेद में कहीं भी कोई दवाई नहीं है, बढ़ाने की है। रस पाचक चिकित्सा करेंगे एंड थोड़ा सा उसका ये करेंगे हम, त्रिकटु या कुछ मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, रिजल्ट्स आते हैं मेरे पेशेंट्स में, बहुत अच्छे से आते हैं। मैम यू हैव मेंशन दैट इट इज नॉट एस्बाइडोल, ये तो हो गया। सूक्ष्म जटामांसी योग को स्ट्रेस के लिए दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पर ये देख लें कि वो प्रेगनेंसी वगैरह में सेफ है कि नहीं, क्योंकि आप अगर जिस चीज को यूज करने के आदी होते हैं बेटा, वो फ्लो में हम उसी में चलते हैं, तो इट इज सेफ तो आगे बढ़े, नहीं तो प्रेगनेंसी में आप ब्राह्मी या कुछ इस टाइप का देंगे। मैम व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्शन ऑफ नश पुष्पांतक एंड रजप्रवर्तनी, विच अवस्था शुड बी कंसिडर्ड इन डिफरेंशिएटिंग? दोनों की कॉम्पोजिशन देखो बेटा, है ना, दोनों की कॉम्पोजिशन देखो। रजप्रवर्तनी में ताम्र है, जब हम बहुत ज्यादा दे देते हैं पेशेंट को नोजिया या डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो उसको कॉम्पोजिशन के बेसिस पे चलेंगे, है ना। रजप्रवर्तनी नाम ही है कि वो स्टिमुलेट कर रहा है, एंड नश पुष्पांतक जहाँ लाइनिंग बहुत थिन की हिस्ट्री है, बन ही नहीं रहा, उसमें नश पुष्पांतक देंगे। देन डिफिकल्टी इन मीनोपॉज, प्लीज सजेस्ट सम फॉर्मुलेशन। बिल्कुल, मीनोपॉज के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मुलेशंस हैं। अगर आप मेडिसिन पेटेंट पे जाना चाहें, मीनोसान इज बेस्ट, हिमालय का सस्ता सुंदर टिकाऊ, इवनोवा ऑफ चरक इज गुड इनमें, लेकिन साथ में फिर वही कहूंगी, ब्राह्मी, तगर या हिब्रिल या मानस वित्रम या मेंटेट, कुछ ऐसा एक ऐड करें, और सबसे पहले खाली पेट कुछ पित्त शामक ले ले, चंद्रकला, प्रवाल, कुछ भी इस टाइप का, so that your hot flashes and sweats reduces. Difficulty in menopause, please suggest. क्या डिफिकल्टी है फाइब्रॉइड से? ब्लीडिंग ज्यादा है या पेन है? लो प्रोजेस्टेरॉन में मेंसेस नहीं आते हैं,
क्या देना चाहिए? रस बल चिकित्सा। तपन ने रस बल दिया है, बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है वो। एकल द्रव्य कहाँ तक इकट्ठे करोगे? यू नीड टू गो फॉर कॉम्बिनेशंस। एकल द्रव्य हम प्रिस्क्रिप्शन पे लिखें, पेशेंट परेशान हो जाएगा। तो रस बल दे, एंड अशोका जो है वो दोनों काम करता है। तो अशोक का कोई भी प्रिपरेशन दे, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ेगी। एंड गोक्षूर दे, गोक्षूर सर्कुलेशन इंप्रूव करता है जेनाइटल्स का, ऐड कर दें उसको लो प्रोजेस्टेरोन। मैम स्ट्रेस कम करने के लिए क्या दें? मैं तो वही बार बार बोल रही हूँ बेटा, ब्राह्मी है, तगर है, पेटेंट पे जाएं तो मानस मित्रम है, मेंटेट है, हिब्रिल है, ये सब आप दे सकते हैं। शिरोधारा दीजिए, शिरोपिचू रखने बोलिए पेशेंट को, वातशामक ऑयल से शिरोपिचू दीजिए। Ma'am, in vaginal infection, if she is pregnant, then what hygiene and medicine is given so that infection is avoided? फिटकरी के पानी से योनि धावन। वॉश में बच्चे कई बार मीडिया चेंज हो जाता है, तो वॉश के लिए इसलिए डेली वॉश नहीं देंगे, ईचिंग बढ़ जाती है उसमें। फिटकरी के पानी से योनि धावन हफ्ते में 2 बार या 3 बार करें। एंड मेडिसिन में अगर डिस्चार्ज है तो फेमीप्लेक्स सेफ है। ओशियानुक का मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज देयर इज नो कमेंट रिटन ऑन दैट। वजाइनल टैबलेट्स आप दे सकते हैं, आयुर्वेद की बहुत सारी आ गई हैं, बोरीवैग, बोरीनॉम, देन वी जेल, फंगेस, एवी क्रीम, सब इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए हैं, वो दीजिए वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए। देन समटाइम्स इन टेस्ट पीसीओडी नहीं आता, बट जब सिम्टम बताते हैं तो पीसीओडी से मैच करते हैं। युक्ति प्रमाण बिल्कुल हम तो देंगे, है ना। आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट करिए। इसमें पीसीओडी के ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? अब अगर हिर्सुटिज्म है, यानी कॉर्टिसोल्स बढ़े हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इसमें आप ये कोई डायबिटिक ड्रग ना देते हुए दूध पापेश्वर का निशा अमल की सिरप है वो स्टार्ट कर सकते हो, खाली पेट सुबह शाम, और साथ में फिर अपनी मेडिसिन। उसके सिम्टम्स को देखते हुए कि पीरियड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैम फल घृत के कैप्सूल्स आते हैं, अच्छे हैं, रिप्लेस तो नहीं बोल पाऊंगी बेटा, है ना, बिकॉज हमको नहीं, वैसे तो हमें घृत का भी नहीं पता कि कितनी ऑनेस्टली वो बना रहे हैं, बट येस उसको फिर 2 BD कर देना, सिर्फ 2 कैप्सूल से कुछ नहीं होगा। मैम कल बात कर रहे थे। मैम व्हाट अबाउट सीड साइकिलिंग? ये हो गया, आई थिंक सो क्वेश्चंस हो गए हैं। और कुछ? हाँ मैम, पार्चुरेशन के बाद अगर मिल्क सिक्रेट ना हो तो उसमें क्या बेटर यूज रहेगा? शतावरी अकेला देखे नहीं होता तो शतावरी के साथ जीरकाद्या रिश देके देखें, तो भी नहीं होता तो आप यष्टि मधु का यूज करें। यष्टि मधु इज गुड, शतपुष्पा इज गुड। तो कॉम्पोजिशंस देख सकते हैं, मार्केट में ये वाली आ रही, मोरिंगा इज वेरी गुड फीड बढ़ाने में। ऐसा वाला कोई भी एक ग्रैन्यूल्स आप उसको 2-2 चम्मच सुबह शाम अलोंग विद अपना ये जीरकाद्या रिष्ट। लो प्रोजेस्टेरोन में मेंसेस, हाँ वो तो हो कल गया। आप बता रहे Tell the थे name कि of medicine मेंस्ट्रुअल for कप यूज prolactin. नहीं करना चाहिए। This is from महाराष्ट्र। बेटा हाउ कैन आई टेल यू, मुझे क्या पता महाराष्ट्र में क्या है। एग्नाइन मिलता है तो वो दे दो, फाइटो हेलो कंपनी जो का भी है बोल रहे हैं एग्नाइन मैम कैप्सूल। को सुनाई नहीं दे रहा, आप रिटर्न में लिख उसमें डाल दो मैसेज में। मैम 51 मैम को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही। हो गए शायद कोई। हाँ मैम, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एडिनोमाइसिस। एडिनोमाइसिस इज ओवरग्रोथ, लेखन चिकित्सा, लेखन वस्ती। आप जो भी ड्रग यूज करना चाहें, कांचना, त्रिकटु, वरुण, whatever you want to use, with लेखन वस्ती एडिनोमाइसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट है। बहुत बार किया है, आप भी करिए। मैम वेजाइनल ड्राइनेस के लिए हम क्या दे सकते हैं? फाइटोप्रोजेस्टेरोन में बेटा वो है ना निर्गुंडी, दैट इज फाइटोप्रोजेस्टेरोन। मैम फॉर वेजाइनल ड्राइनेस बेटा फाइब्रो एडिनोमा में मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं बताई है,
मैंने मीनोपॉज में बताई है हिमालय की मीनोसान। फाइब्रोएडिनोमा में मैंने आपको उंझा की कार्सोना एंड साइटोक्रोल 80 बताई थी, वो है आयुकल्प की। सब सिरस फाइब्रोइड मत करिए कुछ भी, छोड़, सब सिरोसल ना छोड़ दीजिए, वो इनफर्टिलिटी नहीं करता, वो यूट्रस के बाहर है, वो मेडिसिन टारगेट ऑर्गन उनका बहुत दूर है। हेलो वजाइनल ड्राइनेस, शतावरी ऑयल का हेलो एप्लीकेशन कराएं, शतावरी ऑयल। एंड अगर आपको लगता है प्लेन शतावरी ऑयल नहीं, तो हेलो बेस्ट वातशामक ऑयल है शीरबला, थोड़ा सा मिला के एप्लीकेशन कराएं। हेलो बट योनि धावन जरूर रखिए फिर वो, क्योंकि ऑयल जो है वो फंगस को बहुत जल्दी ग्रो कराता है। हेलो Patient presents complaint of hair thinning, hair fall, cystic acne. First time between cycles, what treatment should be given? हेयर के लिए भृंगराज आंवला हेयर फॉलिकल पे काम करते हैं, तो कुछ भृंगराज का ऐड करें फॉर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। एंड फिर वही कहूंगी, ये सब पित्त दोष है, अगर हम दोष पे चले, टेस्टोस्टेरोन पे ना चले, तो पित्त शामक चिकित्सा विरेचन, एंड विरेचन आपके एक्ने को भी ठीक करेगा, पीरियड्स को भी ठीक करेगा। विरेचन एंड लोकल एप्लीकेशन के लिए डाबर का अपरूट लोशन, इट इज गुड। अपरूट। हेलो दीप्ति, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल द डॉक्टर्स, चाहे एलोपैथी चाहे आयुर्वेद बेटा, क्योंकि हम पेशेंट के साथ सब जगह उसके घर तक नहीं जाते। 42 ईयर्स की लेडी के फिजिकल रिलेशन कितने कितने दिन में हो रहा है हमें नहीं पता। जब जब रिलेशन होगा पीक ऑफ ईस्ट्रोजन आएगा, साइज ऑफ फाइब्रॉइड बढ़ेगा। दूसरा, उसने कितनी बार आईपीएल या कुछ खा लिया डर के मारे, हमें नहीं पता, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है। तो इससे आपको डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करें। पेशेंट्स के साथ वो आहार विहार वाला इशू बहुत आता है, या तो उनको बिल्कुल एक 5 मिनट की क्लास लेके समझाओ एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तुमने ये जो दिया है इसमें साइटोक्रोल 80 या कार्सोना जोड़ दो, और साथ में फाइब्रॉइड के लिए क्या दिया है तुमने, कांचना और गुगुल, क्यूमोविन जोड़ दो। क्यूमोविन एएनए फार्मेसी की है साउथ की, ये मेडिसिन जोड़ के देखो। फाइब्रॉइड्स बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, एलोपैथी मेडिसिन में भी नहीं है, क्योंकि हम फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव एज को रोक नहीं पा रहे। जब तक पीरियड नहीं रुकेगा फाइब्रॉइड की ग्रोथ नहीं रुकती, क्योंकि वहां पे वो साइकिल चल रही है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की। इनफर्टिलिटी में शिवलिंगी बीज चूर्ण और पुत्रजीवक डोज में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, बहुत अच्छा होता है, आप दे सकते हो। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो चलो मुझे यूज, लगा बेबी ये बाहर जाती तो लो। उसे ट्रीटमेंट क्या दे। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो शतावरी उसके ट्रीटमेंट से हटा दो बस, बाकी आप पूरा फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर पीसीओडी वाली है तो उसमें फिर आपको ईस्ट्रोजन कैसे देना है, शुरू के 12 दिन, ये आप कैसे समझ रहे हो ईस्ट्रोजन का डोमिनेंस मुझे नहीं पता चला बेटा। शुरू के 12 दिन ईस्ट्रोजन देंगे, मतलब शतावरी, और बाद के दिन निर्गुंडी और दशमूल पूरे टाइम, ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बता दिया। आई होप हो गए हैं सारे, किसी को कुछ और नहीं पूछना। मैम, एनी योगा टू बी सजेस्टेड फॉर फेशियल हेयर? नो, देयर इज नो योगा फॉर फेशियल हेयर। फेशियल मसल्स अच्छी टोन करने के लिए योगा है, हेयर के लिए नहीं है। मैम एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने हाइपोथायरिज्म के लिए में क्या दे सकते क्या दे हैं? सकते हैं? आयुर्वेद की कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में थायराइड के लिए सेफ नहीं है बेटा, हार्मोन देना पड़ता है। हम भी प्लीज देते हैं। राइट डाउन योर क्वेश्चन, कंसेप्शन मैम तक को हम हमारी बहुत आवाज सारा नहीं दे आ रही। देते हैं, काकला रक्षक योग, हंसपदादी कषायम, गाइट्रिन टैबलेट, बट प्रेगनेंसी में डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि ये सेफ है कि नहीं, तो नो रिस्क टू बी टेकन। दिस इज जो ये पूछा है आपने, एक्सेसिव टू बेबी व्हाट कैन बी द रीजन। दिस कैन बी अ फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो, कई फैमिलीज में बहुत हेयर ग्रोथ होता है, कुछ कास्ट में होता है, पंजाबीज एंड सिंधीज में हेयर ग्रोथ बहुत होता है,
एंड उसको हम कुछ नहीं करेंगे. जब फैमिली कंप्लीट है, सब ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना. मैम, डज ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा इफेक्ट फर्टिलिटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंड लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी? नो, बट इट इज पेनफुल बिकॉज बेबी सक करता है. बाकी कोई इफेक्ट नहीं है. कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर दैट यू कैन टेक फ्रॉम पूजा? मैम, मेडिकेशन फॉर वजाइनल ड्राइनेस हो गया मेरे ख्याल से. वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. और कुछ, या गुड नाइट करें? कल जैसे एक अच्छे बच्चे ने लिख दिया था, मैम नाउ क्लोज, आज भी लिख दो. मैम, लेखन बस्ती ड्रग्स? ओके, यस, ये नया क्वेश्चन है. विडंग, नागरमोथा, त्रिफला, काशीश, तुत, गौमूत्र, ये सब लेखन बस्ती है बेटा. यवानी दीपन करेगा. आप इनको अपने हिसाब से पेशेंट को देखते हैं. पेशेंट पीड़ित प्रकृति का है तो गौमूत्र नहीं लेंगे. कफज है तो बिल्कुल गौमूत्र ले लेंगे. वातज वाला है तो दशमूल जोड़ देंगे. ये प्लीज बेटा आप अपने लेवल पे देख के, पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट ऐसे मैं प्रिस्क्राइब कर दूं वो गलत हो जाएगा. सैनिटरी पैड से लीजन होते हैं, व्हाट टू यूज? सैनिटरी पैड अगर ऊपर सिंथेटिक लाइनिंग वाला है तो सबसे पहले उसे बंद कराएं. कॉटन वाला है तो ठीक है, पर उससे भी अगर लीजन्स हो रहे हैं तो आस्क कर कि इस पीरियड के दिनों में वो फिटकरी का पानी रेगुलर यूज करे. टैम्पून्स आनी है तो मैं मना ही करूंगी, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी. और इसके अलावा वासु का क्यूटिस पाउडर आता है, वो बहुत अच्छा है. आप जब नहाने जाए वो पेशेंट, टैप ड्राई कर ले थोड़ा, और हाथ में क्यूटिस लेके वहां पे बस थोड़ा सा रब कर दे. ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम बहुत ब्लीडिंग हो रही है और आप पाउडर अप्लाई नहीं कर पा रहे. और दूसरी चीज, अगर वो लीजन्स जो है उसमें जलन है तो कुछ भी ठंडा ऐड कर दे. चंदन आसव या शीतसुधा उसकी डाइट में, प्री मेंस्ट्रुअल फेज से पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज तक. और दाने हैं तो कुछ भी ब्लड प्यूरिफायर, बिकॉज ये पीएमएस का सिम्टम है. मैम, डाउट पूछने में प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं हो रहा. क्या नहीं हो रहा बेटा? वो तो आप ही को बताना पड़ेगा कि क्या क्लियर नहीं हो रहा. पीरियड स्कैंटी है तो बिल्कुल शतावरी दे दीजिए, गोक्षूर दे दीजिए. हमको वहां की लाइनिंग थिक करनी है, शतावरी से करेंगे. ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, गोक्षूर से करेंगे. एंड साथ में दशमूला रिष्ट जोड़ दीजिए. बिल्कुल, मैं तो विरेचन कभी भी कराती हूँ, ऐसा नहीं है. बस दीपन पाचन चिकित्सा करके कराती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट ऋतु का वेट नहीं करेगा. मैम, फॉर फंगल इन्फेक्शन ऑन थाइज व्हाट शुड बी गिवन? ए गुड ब्लड प्यूरिफायर, कफ शामक, कुछ भी त्रिकटु या जो भी आप यूज करते हैं, क्योंकि कंडू होगा वहां पे. एंड इसके अलावा पेटेंट में आपके एरिया में क्या है? अगर फंगी प्लान है, क्यूटिस पाउडर बहुत अच्छा काम करता है. नीम पंचांग अकेला बहुत अच्छा काम करता है. 2 TDS दीजिए, एक सुबह एक शाम मत दीजिए. और वो ब्लिस्टर लाइक है तो कैशोर गूगल जोड़ दीजिए. स्कैंटी पीरियड्स मैंने बता दिया, बस हो गए. ठीक है, फाइन. पूजा, वाइंड ऑफ करें बेटा? Yes, ma'am. आज किसी की आवाज नहीं आ रही. कुछ तो ऑडियो में मेरे प्रॉब्लम है या क्या है, पता नहीं. मैसेज डाल दे बच्चे, वाइंड ऑफ करें या रेज हैंड कर दो. चलो, ओके देन, गुड नाइट. We close the session today. Any doubts you can ask in other sessions also. ऐसा नहीं है कि ये सेशन खत्म तो हम अगले सेशन में नहीं कर सकते. Thank you, ma'am. Thanks, everyone. Ma'am,